नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग लें, वह आपकी हर इच्छा भगवान कृष्ण शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस बेहद ही सुंदर वीडियो में आपसे बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का प्रदान किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस दिन वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है और घंटियां बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस पूरे दिन श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा भी कहा गया है। भविष्य पुराण में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इस वक्त का पूरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और के घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा लें और थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दें। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें। इसे नापा छेद कहा जाता है। पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं।
ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर चलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन आदि भी करते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, कुछ लोग रात्रि की पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में जन्माष्टमी का पर्व को कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। यह कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:07 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में फिर आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज करने लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ा हो। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं और वह तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही इन्हें कारागार से कन्या को लाया गया और उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुनकर कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए राक्षस भी भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय हैं जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं
तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वैजयंती फूल माला न मिले तो पीले रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके अटके कार्य में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने की खीर या तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें। 7 सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री हरि लिखें। फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आएं और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा, जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी दूर। दोस्तों, कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा नहीं होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, वीडियो से विदा लेने से पहले आप और आपके पूरे परिवार को इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि इस जन्माष्टमी पर बाल गोपाल आपके घर ढेर सारी खुशियां लाएं। तो यह थी आज की खास जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।